हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम ब्लैक होल और वाइट होल उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला है कि ब्लैक होल के बारे में पढ़ेंगे, कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स के बारे में, नथिंग कैन एस्केप फ्रॉम ब्लैक होल, ये इसके बारे में इसका रीजन देखेंगे। ठीक है, एडिंगटन लिमिट ये न्यू टॉपिक, इसको ऐड ऑन करेंगे, और वाइट होल। तो ये सारे टॉपिक आज हम करने वाले हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला है ब्लैक होल। देखो, ब्लैक होल का बारे में आपने नाम तो सुना होगा। तो ये बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब ब्लैक होल का कुछ फीचर की बात करें, मान लीजिए लेट से कि मेरे पास एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, लेट से कि ये कोई स्टार है जिसका एंड होने वाला है, सन के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा मैसिव है। अब ये एंड होने वाला है, लेट से कि ये इतना सा हो गया। अब अगर हम मास की बात करें, लेट सपोज करते हैं कि मास वैसे ही है। ठीक है, लेकिन अगर हम रेडियस की बात करें तो इसका रेडियस आर है और इसका तो बहुत ही छोटा रेडियस है। ग्रेविटेशन की बात करें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास डिवाइडेड बाय रेडियस। तो अब रेडियस बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गया, तो ग्रेविटी की अगर बात करें, इसकी जी है तो इसकी जी एक्स होगी। ठीक है, कि बहुत गुना बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जो है अगर हम देखें तो ब्लैक होल के आसपास कुछ भी आता है तो उसको वो निगल लेता है। अब यहाँ पे जो है कुछ कंपोनेंट है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, ब्लैक होल के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, वो है एक तो ये सिंगुलरिटी क्या होता है, दूसरा इवेंट हॉरिजन का नाम आपने सुना होगा, रिलेटिविस्टिक जेट क्या है, एक्रीशन डिस्क क्या है। ठीक है, इसको हम देखते हैं वन बाय वन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर ये ब्लैक होल है तो एक सेंटर में बिल्कुल एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम सिंगुलरिटी बोलते हैं। सिंगुलरिटी वो पॉइंट होता है जहां पे डेंसिटी जो है इनफाइनाइट हो जाती है। ये आप पॉइंट याद रखना। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं ब्लैक होल को इस तरह से, ये ब्लैक होल है लेट से, इसके अराउंड जो है एक एरिया है। ठीक है, तो हम सीधा सिंपल ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। लेट से ये एरिया है। ठीक है, अगर यहाँ पे यहाँ से लाइट पास हो रही है, ठीक है, लाइट मान लीजिए यहाँ से ऐसे जा सकती है, यहाँ पे भी ऐसे जा सकती है, लेकिन जैसे ही ये इस एरिया को क्रॉस करती है, ठीक है, तो ये अंदर ही चली जाती है, फिर बाहर नहीं आती। जैसे मान लो मूवीज के अंदर होता है कि ठाकुर की हवेली पे अगर कोई गया तो आएगा तो अपनी मर्जी से जाएगा, ठाकुर की मर्जी से तो ये भी वैसे ही है। अब यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से जो आया बाहर नहीं जाएगा, तो इस पॉइंट को बोलते हैं इवेंट हॉरिजन। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इवेंट हॉरिजन। तो मतलब जैसे ही लाइट जो है यहाँ पे गई तो फिर बाहर नहीं आती। दूसरी बात, अगर ब्लैक होल की बात करें कि हम बात करते हैं एक्रीशन डिस्क की। एक्रीशन डिस्क ये क्या होता है, देखो आपने घर के अंदर जो है वो देखा होगा, जो वॉश बेसन, ठीक है, किचन के अंदर देखा होगा, तो इस तरह से जो है उसका, इसको थोड़ा सा इस तरह से बना देते हैं, ऐसे आउटलेट होता है नीचे को, है ना। तो यहाँ पे लेट्स से कि पानी भर गया, पानी भर गया तो जब अंदर जाता है इस होल के, तो ये ऐसे गोल गोल घूम के अंदर जाता है पानी। या फिर कहीं आपने देखा होगा बारिश होगी बहुत, तो होल है कोई, है ना, तो धरती के अंदर, तो वहां पे भी ऐसे गोल गोल करके पानी अंदर जाता है। सिमिलरली ब्लैक होल भी ऐसा ही समझो कि ब्लैक होल है। ठीक है, ब्लैक होल है तो क्या होगा, अगर कोई इसके आसपास सामान आएगा, जो मैटर है वो जिसको ये कंज्यूम करेगा, वो इस तरह से गोल गोल घूम के अंदर जाने की कोशिश करता है। और जब ये गोल घूमता है तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और हमें एक लाइट की तरह दिखता है, जिसको हम बोलते हैं एक्रीशन डिस्क। अगर आप इस इमेज के अंदर देखोगे तो यहाँ पे चलते हैं, ये देखो, तो ये एक्रीशन डिस्क इस तरह से पूरा गोल घूमता है। ठीक है, अब बात आई कि भाई अगर ये गोल गोल घूम के कोई भी चीज़ जो है इसके अंदर जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे मास जो है वो क्या एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है। तो यहाँ से इतना मास जो है बाहर की तरफ एक जेट जो है वो निकलता है, जैसे एक्सरे वगैरह निकल गई, हाई रेस जो है, हाई एनर्जी रेस जो है बाहर की तरफ निकलती है। इसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक जेट। जैसे हमारा फूड है एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है, सिमिलरली यहाँ पे रिलेटिविस्टिक जेट निकलती है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है अब जो ब्लैक होल के बारे में हमने देखे। अब बात है कि यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन, तो ब्लैक होल कैसे फॉर्म हुआ होगा। देखो, ब्लैक होल की अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो ऐसा तो हम मानते हैं कि बिग बैंग जो है उसके बाद जो है पूरी दुनिया बनी, तो मतलब बहुत ही स्मॉल पार्टिकल इसका ब्लास्ट हुआ और यहाँ पे गैसेस पार्टिकल जो है बने, उसके बाद कंडेंस होते गए नेबुला फॉर्मेशन, देन स्टार फॉर्मेशन, प्लैनेट डिस्क, और ये सब कुछ बना। अगर हम यहाँ पे देखें कि एक स्टार जो बना, ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पे एक तो हम ये मान लेते हैं कि जब यूनिवर्स फॉर्म हुआ उसी टाइम पे कुछ छोटे छोटे पार्टिकल बहुत ज़्यादा कंडेंस हो गए होंगे, हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस कुछ नहीं, कंडेंस हो गए होंगे, उनकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ब्लैक होल है। इसको बोलते हैं प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। एक टाइप तो ये हो गया।
कि इस तरह से बन सकते हैं भाई, हाँ ठीक है। दूसरा है कि क्या स्टार जो है उसकी जब लाइफ एंड होती है, क्या उस टाइम पे जो है ब्लैक होल बन सकता है, उसको भी देखते हैं। अगर हम स्टार के हिसाब से देखें तो अगर लेट्स से कि ये जो सन है, सन का कंपैरिजन करते हैं बिकॉज सन इज ऑल्सो स्टार, सन के थोड़ा 1.5 टाइम्स तक जो है हैवी स्टार है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या फ्यूल है, फ्यूल क्या न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो उसके अंदर हाइड्रोजन जब खत्म हो जाएगा हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है, हीलियम कार्बन नाइट्रोजन, एंड एट द एंड जो है बड़े स्टार जो है आयरन तक चले जाते हैं। सो अगर हम यहां पे बात करें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा व्हाइट ड्वार्फ, ठीक है। लेकिन जो मैसिव स्टार, अगर सन के हिसाब से जो स्टार मैसिव है, ठीक है, अगर 1.5 से 3 टाइम्स तक है तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। अगर और ज्यादा मैसिव है, बहुत ज्यादा मास उसका हाई है, तो हमने ग्रेविटेशन क्या पढ़ा था, मास डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो मास अगर ज्यादा है तो ग्रेविटी बढ़ने के चांसेस है। बहुत ज्यादा मैसिव है तो ये क्या बनते हैं, ब्लैक होल। हम स्टार का लाइफ साइकिल नहीं देख रहे तो इसलिए मैं उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा, तो ये ब्लैक होल बनेगा, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए कि सन जो है अपना ब्लैक होल बन गया, सन टेक्निकली अगर हम देखें यहाँ पे क्वालिफाई नहीं करता, बिकॉज सन के हिसाब से ये सन से बहुत ज्यादा मैसिव होना चाहिए तभी ब्लैक होल बनने की संभावना है। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अब एक तो ये हो गया, एक भाई यूनिवर्स जब स्टार्ट हुआ उसके बारे में बताया कि भाई वहां पे जो है ब्लैक होल बन सकता है। तो जो जब यूनिवर्स स्टार्ट हुआ तो उसको हम स्मॉलेस्ट जो है, ठीक है, और ये हम मानते हैं कि बिग बैंग के बाद जो है ये ब्लैक होल बने होंगे। दूसरा हमने बोला कि अगर स्टार जब बना, स्टार का अगर एंड हो गया तो बहुत ज्यादा मैसिव स्टार है तो फिर वहां पे जो है ये बन सकता है। तीसरा अभी रिसेंटली ढूंढा तो ये है न्यू, ठीक है। इससे पहले हम क्या पढ़ते थे, एक प्राइमोडियल है, दूसरा स्टेलर है और तीसरा जो है सुपरमैसिव, ठीक है। ये 3 टाइप पढ़ते थे। सुपरमैसिव का अगर हम देखें मिलियंस टू बिलियंस सन के मास के हिसाब से, अगर मैं इसको लेके चलूं पहले तो देखो सबसे जो स्टार्टिंग में बना वो तो छोटा साइज था, अगर जो स्टार की लाइफ एंड हुई उस टाइम पे बना वो 5 to 100 टाइम्स सन के हिसाब से है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो है सुपरमैसिव, सुपरमैसिव तो मिलियन टाइम्स जो है सन के हिसाब से इसका मास है, ठीक है। ये नॉर्मली गैलेक्सी के सेंटर के अंदर पाया जाता है। क्या हमारी मिल्की वे के अंदर है बिल्कुल है, ठीक है। अब यहां पे रिसेंटली क्या हुआ, साइंटिस्ट ने बोला यार ये है 5 to 100 टाइम्स। इसके बाद जो है क्या आता है, सुपरमैसिव। सुपरमैसिव जो है वो क्या है, मिलियन टाइम्स जो है सन के हिसाब से, ठीक है। तो उन्होंने बोला बीच में कोई होना चाहिए, तो अभी क्या ढूंढा, इंटरमीडिएट ब्लैक होल, ठीक है। ये अराउंड 100 to 1 लाख टाइम्स सोलर मास है। तो अगर आप देखोगे सबसे लाइट ये, उससे हैवी ये, उससे हैवी जो है इंटरमीडिएट, यहां पे उसके बाद आता है सुपरमैसिव, ठीक है। तो ये हमारे पास ज्यादातर आप देखोगे इनडायरेक्ट एविडेंस ही है इसके ब्लैक होल के बारे में। तो ये टाइप हो गए। अब एक बोला जाता है कि नथिंग कैन एस्केप फ्रॉम ब्लैक होल, तो ये ऐसा क्यों बोला जाता है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो न्यूटन की एक जो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला है वो क्या कहता है कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ ब्लैक होल इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या है, देखो मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ की ये ग्रेविटेशनल स्फीयर है, राइट। अब सपोज करो आपने यहाँ पे कोई बॉल फेंकी तो ये नीचे आ जाएगी ग्रेविटी के कारण, वापस आ जाएगी, और जोर लगाया तो ये वापस आ जाएगी। फिर अगर आपने कोई शॉटगन या किसी और चीज़ का इस्तेमाल किया, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी लगा दी तो ये वापस आ जाएगी, और ज़्यादा लगाओगे एक पॉइंट आएगा जब अर्थ के ग्रेविटेशनल स्पेस से बाहर चली जाएगी। तो वो जो वेलोसिटी है जो रिक्वायर्ड है उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए तभी वो अर्थ के ग्रेविटेशनल स्पेस से एस्केप करेगी। अब यहाँ पे अगर ब्लैक होल की बात करूं तो ब्लैक होल की तो ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर मान लीजिए कोई लाइट इसके अंदर चलेगी, लाइट को बाहर आना है तो बाहर आना है, ठीक है, तो उसकी एस्केप, उसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी चाहिए तभी वो बाहर आएगी। और वो वेलोसिटी कितनी है, वो वेलोसिटी है स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट से अगर तेज होगी तो ही वो एस्केप कर पाएगी। तो अगर हम देखें तो न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन ये बोलता कि अगर मान लीजिए ब्लैक होल से बाहर किसी को आना है तो उसकी जो स्पीड है, ठीक है, वो वेलोसिटी है, वो ब्लैक होल की जो है स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि अगर कोई स्पीड ऑफ लाइट से तेज चलेगा वो ब्लैक होल से बाहर आ सकता है। लेकिन आइंस्टाइन ने क्या बोला, आइंस्टाइन कहता है नो ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट, कि स्पीड ऑफ लाइट से कुछ फास्ट ट्रेवल नहीं कर सकता। तो इट मीन्स कि भाई नथिंग कैन एस्केप फ्रॉम ब्लैक होल। हालांकि अगर क्वांटम की बात करें तो यहाँ पे हम क्वांटम एंटेंगलमेंट की बात करते हैं, वो ऐसा माना जाता है कि भाई स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज है, लेकिन उसके अंदर हम कम्युनिकेशन फिट नहीं कर पा रहे, है ना। तो उसको हम पढ़ेंगे जब क्वांटम वाले लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे ये दोनों थ्योरीज जो हैं ये पूरा करती हैं कि भाई नथिंग कैन एस्केप फ्रॉम द ब्लैक होल। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। एक है एडिंगटन लिमिट। मैंने आपको ये बताया कि मान लीजिए ये ब्लैक होल है,
ठीक है, अगर इसके अंदर कोई चीज आ रही है ऐसे ऐसे घूम घूम के मैटर को कंज्यूम कर रहा है, तो बाहर कोई एनर्जी तो लेके जाएगा, जिसको हम रिलेटिविस्टिक जेट बोलते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा अभी। अब समझो कि अगर मान लीजिए ये ब्लैक होल है, तो ब्लैक होल बाहर की चीजों को अंदर कैसे खींच रहा है? इसीलिए खींच रहा है क्योंकि इसके अंदर ग्रेविटी है। ठीक है, अब चीजें इसके अंदर जा रही हैं, अब अंदर से चीजें कंज्यूम करता जा रहा है, बाहर को प्रेशर भी तो लगेगा। तो बाहर को जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, बाहर को भी प्रेशर लग रहा है कि भाई हमें बाहर निकलना है ना, क्योंकि अंदर ज्यादा एनर्जी इकट्ठी होती जा रही है। तो ज्यादातर होता है कि ऐसे एक पतली सी है ना जेट टाइप बाहर आ जाए। नॉर्मली अगर हम देखें कि इनवर्ड जो प्रेशर है अगर वो इक्वल हो गया आउटवर्ड प्रेशर के, तो ब्लैक होल कुछ कंज्यूम नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ये ऐसा ही है कि आप कुछ खाने की कोशिश कर रहे हो, अंदर से प्रेशर बिल्ड हो रहा है, आपको वॉमिटिंग आ रही है, तो ये बैलेंस हो जाता है। इस बैलेंस को हम बोलते हैं एडिंगटन लिमिट। लेकिन अगर ये प्रेशर ब्रीच हो गया, ब्रीच कैसे होगा कि इनवर्ड ये अचीव हो गया, मतलब दोनों तरफ से बैलेंस है, लेकिन अगर मान लीजिए तब भी ब्लैक होल जो है वो बाकी चीजों को कंज्यूम करता जा रहा है, और ये जो अंदर का प्रेशर कम होगा तभी कंज्यूम कर पाएगा। अंदर का प्रेशर जो है ऐसे पतली सी जेट बाहर आ गई तो ये और जरा कंज्यूम करता जाएगा, उसको बोलते हैं। इसके बाद भी अगर वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, कैसे कंज्यूम करेगा? अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कुकर है, प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर का विसल है, तो प्रेशर कुकर का बाहर को प्रेशर लग रहा है, लिड की वजह से अंदर को लग रहा है, बैलेंस हो गया। अब यहां से अगर विसल से जो है स्टीम बाहर निकल गई तो प्रेशर कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहां पे जब तक तो ये अंदर से बाहर को प्रेशर लग रहा है, ठीक है, और बाहर से अंदर को प्रेशर लग रहा है, ये बैलेंस है, उसको क्या बोलते हैं? एडिंगटन लिमिट। लेकिन अगर मान लीजिए ये वाला जो अंदर वाला प्रेशर है, ठीक है, ये यहां से एनर्जी बाहर ऐसे जेट की फॉर्म के अंदर निकल गई, एक्सरे की फॉर्म के अंदर निकल गई, तो क्या होगा? अंदर वाला प्रेशर कम हो जाएगा। ये जो ब्लैक होल है फिर और ज्यादा चीजें कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा। तो पहले जब बैलेंस हुआ उसको क्या बोलते हैं? एडिंगटन लिमिट। लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ कंज्यूम कर रहा है क्योंकि ऐसी जेट से निकल गया, तो उसको क्या बोलते हैं? सुपर एडिंगटन लिमिट। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब ये है वो है दोस्तों शेखर टू शिखर बैच, जो हमारा जो फाउंडेशन बैच है, मतलब 1-to-1 मेंटोरशिप है। फैकल्टी के साथ आप एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आते हो, फैकल्टी आपसे कॉल पे बात करता है, हर एक अलग अलग ग्रुप के अंदर नहीं बात होती, तो जो भी आपकी स्ट्रेटजी है वो बना के देता है। ये इसका स्पेशल फीचर है, लाइव लेक्चर है। इसके अलावा जो है आपको टेस्ट सीरीज इसके अंदर मिलती है, आंसर राइटिंग का कोर्स है, सब कुछ जो है इसके अंदर है, एसे राइटिंग है, सब कुछ है। और ये 11,999 से दोस्तों स्टार्ट है, तो आप इसको चाहो तो आप ले सकते हो। ये लाइव लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डर भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपने रिकॉर्डर देखना है रिकॉर्डर देख सकते हो। इस नंबर पे कॉल करो या sleepy.classes@gmail.com, यहाँ पे आप विजिट करके बात कर सकते हो। इवन आप अगर यहाँ पे टोल फ्री नंबर पे कॉल करोगे तो आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएगा। अब बात हुई व्हाइट होल की। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि भाई अगर एक ऐसी चीज है जो सब कुछ कंज्यूम करती जा रही है, ठीक है, एनर्जी की फॉर्म में थोड़ा बहुत निकल गया, ठीक है, लेकिन यहां से बाहर का कोई रास्ता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि बाहर का कोई रास्ता होना चाहिए जहां से चीजें बाहर निकले। अगर हम यहां पे देखें, यहां पे मैं आपको लेके चलता हूं, तो हमने ये पढ़ा कि ये ब्लैक होल है, ये चीजों को अंदर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, लेकिन बाहर कहां निकल रही है? लेट्स से कि ये कहते हैं कि एक ऐसा ब्रिज है और इसके दूसरी साइड पे क्या है? व्हाइट होल है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ब्लैक होल के अंदर हर एक चीज अंदर जा रही है तो व्हाइट होल से वही चीज बाहर निकल रही है, मतलब एक नया यूनिवर्स क्रिएट हो सकता है। ऐसा ही उन्होंने ये इमेजिन किया कि मान लो ये जो बिग बैंग की जब हम बात करते हैं कि एक पार्टिकल जो है उससे पूरा यूनिवर्स बन गया सब कुछ, तो वो कहते हैं हो सकता है ये व्हाइट होल हो जहां से चीजें बाहर आई। ठीक है, इधर कंज्यूम हुई तो कोई बैकडोर एंट्री होगी जहां से वो चीजें बाहर आ रही है। तो ये बेसिकली इसका कंसेप्ट दिया गया व्हाइट होल के। इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ एक थोड़ा बहुत जो है हाइपोथेटिकल एक कंसेप्ट दिया गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चीज़ें कंज्यूम हो रही हैं और बाहर निकल रही हैं। अब जो बीच में जो ब्रिज है इसको बोलते हैं आइंस्टाइन रोजन ब्रिज, वार्म होल भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या काम आ सकता है? आपने हॉलीवुड मूवीज के अंदर देखा होगा, एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे ये देखते हैं, ये है दोस्तों पॉइंट ए। पॉइंट बी तक अगर आपको जाना है तो आपको पॉइंट ए से ऐसे ऐसे ट्रेवल करके बी तक जाना है। मतलब मान लो ये एक यूनिवर्स है, ये दूसरा है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस लगेगा। लेकिन अगर ये मान लीजिए इस तरह से हो गया तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आप देखो कितने कम डिस्टेंस में चले जाओगे। यही है बेसिकली इस वार्म होल का, यानी कि आइंस्टाइन रोजन ब्रिज का कमाल।
अगर ये इसी तरह से है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से कि यहाँ पे कुछ घर है, ठीक है, ये घर बने हुए हैं, राइट। अब ये वाले जो है यहाँ पे भी जो है इस साइड पे भी घर बने हुए हैं, ठीक है, इस तरह से बने हुए हैं। अब मान लो ये वाली जो है रोड है, ठीक है, यहाँ पे इसका दरवाजा है, ये है और ये इसका गेट है, ठीक है। आपको हाउस नंबर ABCD, ये है EFGH, आपको A से E की तरफ जाना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से निकले, ऐसे गए, इधर से आके यहाँ पे E तक गए, तो कितना ज़्यादा डिस्टेंस है, वही मैं बोल रहा हूँ जो पॉइंट A से B का, ठीक है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे बैकडोर एंट्री मिल गई सीधा, तो आप सीधा E के पास पहुँच जाओगे। तो यही है बेसिकली जो है व्हाइट होल का कमाल, के दोनों ब्लैक होल है और दूसरा व्हाइट होल, ये आपस में लिंक्ड है और ये शॉर्टकट है एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स को ट्रेवल करने के लिए। दूसरा इन्होंने बोला कि जैसे मान लो हम ये कहते हैं कि मैंने आपको बताया था ये एक पॉइंट है ब्लैक होल का जहाँ पे कोई भी लाइट आती अंदर चली जाती बाहर नहीं आती, इसको हमने क्या बोला था, इवेंट हॉरिजॉन, ठीक है। ब्लैक होल के बारे में ये बोला, इन्होंने बोला व्हाइट होल इसके उल्टा है, व्हाइट होल से चीजें बाहर निकल रही हैं, तो अगर उसका भी एक इवेंट हॉरिजॉन है कि मतलब अगर कोई चीज अंदर से इस पॉइंट को क्रॉस कर गई तो वो वापस अंदर नहीं आएगी, समझ रहे हो, उल्टा है। मतलब ब्लैक होल के अंदर बाहर से कोई चीज इस पॉइंट को क्रॉस करेगी, अंदर आ गई तो बाहर नहीं जा पाएगी, बट व्हाइट होल के अंदर अगर अंदर से इस पॉइंट को क्रॉस किया, बाहर गई, तो वो अंदर नहीं आ पाएगी। तो ये कुछ पॉइंटर हैं जो इन्होंने बताए और यहाँ पे मुझे लगता है कि हमने काफ़ी इसको अच्छे तरीके से जो है चीज़ों को कवर कर लिया है, ठीक है। जो बेसिक कंसेप्ट हैं जहाँ अब जो आने वाले में है तो वो आने वाले टाइम में आएंगे, वो तो हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पॉइंट है जो आपको बेसिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आप ध्यान से पढ़ें। इस वीडियो को अगर नहीं समझ आया तो दोबारा देखें, नोट्स ज़रूर बनाएं। सो दिस इज़ ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।